तो गाइज मैं प्लॉट पे आया हूँ और आज का व्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है। देखो गाइज, आज का व्लॉग ना इधर उधर ज़्यादा घूमने वाला नहीं है। बहुत से लोग बोरिंग समझेंगे, हटा देंगे व्लॉग। पर है ना, मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हम जो लड़के लोग होते हैं ना, जो मतलब एज आ जाती है जिनकी 22 23 25 या फिर इसके आसपास होते हैं ना, या फिर कोई 25 प्लस भी हो सकता है, या फिर मेरे हिसाब से यूँ मान के चलो आप 18 से लेके 28 तक के जितने भी लड़के हैं, उनके लिए मतलब एक ज़रूरी बात है कि मतलब पैसे कमाने से रिलेटेड गाइज, मतलब मुझे ऐसा फील होता है जैसे पैसा नहीं कमाते ना आप, तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है ना। अब आप सोच रहे होंगे ब्लॉग है क्या है, जो भी है, पर गाइज मैं अपने जो दिल की बात है वो शेयर कर रहा हूँ आपसे, है ना। तो गाइज ऐसा है कि अगर मतलब आप 18 साल से, चलो 18 साल तक को तो छोटा मान लिया जाता है ना, लेकिन मतलब उस एज में आके आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपका वक्त आने वाला है कि आपको जो है पैसा वैसा कमाना है, वरना आपकी कोई इज्जत नहीं होती, वैसे नॉर्मली नहीं होती गाइस, है ना। आपके घर वाले की भी मतलब आपकी इतनी इज्जत नहीं करेंगे। ये मैंने चीज़ नोटिस करी है, फील करी है ना। क्योंकि गाइस एक वक्त आ जाता है जब मतलब ऐसा लगता है खुद को भी कि भाई यार, हम काफ़ी बड़े हो चुके हैं, एज हो चुकी है, हमें भी कुछ लाइफ में करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, है ना। क्योंकि कल को हमारी शादी भी होगी, है ना। तो गाइज कमाना तो लड़कों को पड़ता ही है, ठीक है। अब ऐसे कोई लड़की ऑफेंड मत हो जाना कि भाई हाँ लड़कियों को भी कमाना होता है, उनके भी माइंड में ये होता है वो होता है, जो भी है ठीक है, वो अलग बात है ना। वो भी होता है, उनको भी टेंशन होती है, वो ऑब्वियस सी बात है। पर गाइज लड़कों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। लड़कियां चाहे तो शादी कर सकती है ना, शादी करके उनको उनको नहीं पूछेंगे कोई कि तुम कितना कमाते हो, है ना। ऐसा लड़कियों से नहीं पूछा जाता है, ठीक है। लड़कों से पूछा जाता है। तो सीरियसली बात है ये कि मतलब एकदम आपको अगर एज हो चुकी है ना आपकी, तो मतलब आपको कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। घर वाले बोलेंगे अरे तो ये मत कर वो मत कर, पर अगर आपको कुछ लग रहा है ना कि भाई हाँ आप ये करके सक्सेसफुल हो ही जाओगे, या फिर ऐसा कुछ लग रहा है, तो मुझे लगता है कर दो यार। क्योंकि जब हो जाएगा ना, तब सब बोल देंगे कि हाँ यार तू सही था, है ना, हम गलत थे, ये चीज़ बोल देंगे गाइस। लेकिन आपको उसके लिए स्टेप लेना पड़ेगा और आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको जो काम करना है वो करना पड़ेगा। तो गाइज, और मैं ऐसे नहीं कह रहा कि अगर आपको कुछ पता ही नहीं है ना, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि फालतू में मोटिवेट हो रहे होंगे, है ना। तो मोटिवेट होने के लिए नहीं बोल रहा गाइज मैं, क्योंकि हो सकता है कि भाई किसी को कोई कंफर्मेशन ही नहीं हो कि भाई मैं तो बिजनेस करूंगा, उसमें फेल होऊंगा पास होऊंगा, या जो भी है, पैसा कमाऊंगा गवाऊंगा, जो भी है ना। पर अगर आपको कंफर्म है कि आपको लगता है कि भाई हाँ नहीं ये बिज़नेस तो है मेरे लिए है और मैं इसमें पैसा कमा सकता हूँ, ठीक है। और गाइज ऐसा बिज़नेस ही चूज़ करना जहाँ पे आपका इतना रिस्क ना हो कि आपकी फैमिली पे प्रेशर आ जाए, ठीक है। मतलब ऐसा कोई बिज़नेस मत करना जैसे मानो कि अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है कि आप 10 लाख तक गंवा सकते हो, तो गाइज आप 2 लाख 3 लाख का ही बिज़नेस करो, ठीक है। तो 2 लाख 3 लाख ही गंवाने वाला बिजनेस करो, ज़्यादा बड़ा बिजनेस मत करो। आप डायरेक्ट वो बिजनेस मत करो जितनी आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, कि आप 50 लाख लगा सकते हो एक बार में, तो सीधा 50 लाख का बिजनेस नहीं गाइस, ऐसे बिजनेस मत करना कभी। मतलब मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मैंने ना गाइस शॉप खोली थी, ठीक है, और उसमें मेरा लॉस हो गया कुछ शायद 4 5 लाख का, या मे बी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं किया, पर 4 5 लाख का आप मान सकते हो। मैंने एक कपड़ों की शॉप खोली थी, गर्ल्स की, ठीक है। तो उसमें लॉस होने के बाद घर वाले भी उसमें बोलते हैं कि भाई यार तूने वो नुकसान करा दिया, तू बेवकूफ़ है। मतलब अब मैं कुछ और बिजनेस करना चाहता हूँ, तो ऐसे कि भाई तू बेवकूफ़ है, तुझसे नहीं होगा, और तू मत कर, कुछ ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो गाइज हालांकि अब क्या करें, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्या बोलूँ यार कि गाइज मतलब संभल के ही करना चाहिए बिजनेस, क्योंकि मैंने कर लिया और नुकसान भी हो गया। पर चलो ठीक है, वो इतना बड़ा लॉस तो मतलब बड़ा तो है गाइस, काफ़ी बड़ा लॉस है। हम बार बार ऐसा लॉस नहीं कर सकते, है ना। पर ऐसा नहीं है कि हमारी फैमिली पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ गया उससे, कि हम बिल्कुल बर्बाद हो गए या फिर हमारी लाइफ चेंज हो गई, ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन ये है कि गाइज अब मैं दोबारा रिस्क नहीं ले सकता। अब मुझे अगर कुछ करना है तो वो खुद से ज़ीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब मैं घर से पैसे नहीं ले सकता, ठीक है। तो गाइज अब मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ बिजनेस, और मैं जाने वाला हूँ जयपुर, ठीक है। जयपुर जाऊंगा। हम यहाँ से, जयपुर से लगभग 170 किलोमीटर दूर है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे रहता हूँ अभी मैं, और आज तक मैं ऐसे बाहर सिटी में गया नहीं हूँ ऐसे रहने के लिए परमानेंट, ठीक है। तो अब जाऊँगा गाइस, और वहाँ पे मुझे अभी भी बोला जा रहा है कि भाई तू बेवकूफ़ है, तू तुझसे नहीं होगा, और हमें तो दिखता है कि तू तो नहीं कर पाएगा, ऐसा ऐसा। क्योंकि एक चीज़ मैंने फेल कर दिया। पर गाइस लाइफ है यार, मतलब
जरूरी नहीं है कि आपने एक चीज़ फेल कर दी तो आप जीवन में बिल्कुल हार चुके हो, है ना। ऐसा नहीं है, मतलब आप कर सकते हो यार, ऐसे कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसा नहीं होता कि भाई हाँ अब एक चीज़ खत्म हो गई तो अब आप कुछ कर नहीं पाओगे लाइफ में, ऐसा मुझे नहीं लगता पर्सनली। तो मैं तो करूँगा कुछ। और अब मैं नहीं चाहता, घर वालों से पैसे नहीं लूँगा गाइज। अगर आप भी ऐसे कर रहे हो कि बार बार घर वालों को तंग करो तो वो तो चीज़ गलत है, ठीक है। मैं अब घर वालों को तंग नहीं करूँगा, मैं अब खुद के दम पे ही करूँगा जो करूँगा, ठीक है। एकदम ज़ीरो से स्टार्ट खुद के दम पे। पर गाइज बात ऐसी है कि आप भी कुछ करो ना, तो मैं एक सलाह दूंगा कि मतलब आप भी शुरू में ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो और कम इन्वेस्टमेंट्स चालू करो, लेकिन चालू करो, कुछ ना कुछ करो गाइज। मतलब ऐसे बैठे मत रहो। मतलब मैं अभी 22 साल के हो चुका हूँ लगभग, है ना। तो इस हिसाब से मतलब मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि भाई हाँ यार, अब मैं 22 का हो चुका हूँ, कल को मतलब 25-26 से ये 3-4 साल, कोई 3-4 साल में मैं कोई बहुत कुछ तो नहीं उखाड़ लूँगा, ठीक है। 3-4 साल में हो भी सकता है कि मैं ठीक ठाक कमा लूँ, है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत कुछ कर लूँगा। और हमारे लड़कों के सपने भी बड़े बड़े होते हैं गाइस, आपको पता ही है कि भाई हाँ हमें ये लेना है वो लेना है, तो वो सपने पूरे करने भी चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस अपन नहीं कर पाते, है ना। मतलब कोशिश करते हैं, कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए गाइस कि भाई हम कर पाए। और बस ऐसे ही मतलब आपको ये ब्लॉग शायद आज बोरिंग लग रहा हो या ऐसा कुछ, पर आज मैं मतलब मन की बातें बोल रहा हूँ, जो दिल से बातें आ रही है ना वो बोल रहा हूँ। बाकी मैं मतलब क्या बताऊँ, बाकी तो टाइम पास करते ही हैं हम, बोलते हैं कुछ भी, ये हो रहा है वो हो रहा है ना। पर ये बातें मतलब थोड़ी एक, अगर कोई 18 साल से ऊपर है वो सुन रहा है तो सही है, मतलब सुननी चाहिए उसे ये बात, है ना। कि गाइज अब क्या बताऊँ, मतलब मेरे को ऐसा पर्सनली बहुत फील होता है कि यार बहुत ज़्यादा हमने पीछे हैं हम अभी, और हमें बहुत ज़्यादा आगे जाना है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए मतलब ज़्यादा ज्ञान भी नहीं दूंगा आपको, है ना, मतलब दे तो दिया पर अब ठीक है जो भी है ना। गाइस अब आज का थोड़ा बहुत ये भी देख लीजिए आप, ये काम हुआ है आज, ये दीवार बनी है यहाँ पे, है ना। अगर आप मेरे डेली ब्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता होगा ये कल नहीं थी और ये आज ही बनी, ठीक है। और क्या काम हुआ है गाइस, हाँ इसको 3 इंची ऊपर करना था तो ये 3 इंची ऊपर हो चुका है। बाकी गाइज आज का व्लॉग यहीं पे खत्म होगा, क्योंकि गाइज आज के व्लॉग में मैं इधर उधर ज़्यादा वो नहीं था, मेरा माइंड थोड़ा ऐसे ही था, क्योंकि आज ही मम्मी मेरे को सुना रही थी ऐसी चीज़ों पे वो, तो मैंने बस उस चीज़ को लेके मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, है ना। क्योंकि मुझे ऐसे बोला जा रहा है कि तू करे ना, तो अब तू फिर कर ही लेना, वरना फिर कुछ मत करना, ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि भाई मतलब। तो अब या तो बिल्कुल वो वाले सीन आ गए, या तो कर लो बस, या फिर कुछ नहीं होगा फिर। तो गाइज वो एकदम स्टेप लेना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बहुत सोचना पड़ता है गाइज कि भाई, क्योंकि अपन को 100% गारंटी नहीं होती गाइज, कोई सा भी बिजनेस हो 100% अपन नहीं कह सकते कि मैं सक्सेस होऊंगा ही होऊंगा। आपको हो सकता है 99% क्लैरिटी हो, लेकिन 100% नहीं होती है, ठीक है। तो गाइज ठीक है, अभी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते और मिलते हैं आपसे कल।